नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन किराम, अरबाब मिंबर, हाफिज़ व कारी आशिक कादरी साहब क़िबला, कारी कुरान ग़ुलाम नबी साहब क़िबला, हाफिज़ कुरान रिज़वान साहब क़िबला, इस्लाम की पर्दा नशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपने बहुत अच्छे अंदाज में आशिक कादरी साहब से बहुत ही उम्दा कलाम आपने समात किए। ये बहुत बड़े शायर भी हैं, अच्छे अच्छे कलाम इनके मैंने सुने हैं, लिखते हैं। और आपने सुना था अभी, ये अल्लाह का फजल है इन पर, अल्लाह ताला इन पर करम फरमाए और अच्छे से अच्छा इन्हें कलाम लिखने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल इस महफिल का जो इनेकाद किया गया है वो बच्चे की बिलादत बासआदत के मौके पर इसको सजाया है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ मौला ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नात पाक के 2-3 शेर पेश खिदमत है, समात करें। वाह क्या जो दो करम है शेखे बतहा तेरा। वाह क्या जो दो करम है शेखे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। एक मैं क्या मेरे हिस्सिया की हकीकत कितनी। एक मैं क्या, मुझ जैसे लाखों लोग भी होंगे ना, तो अल्लाह के रसूल इशारा फरमाएंगे जाओ जन्नत में। एक मैं क्या मेरे हिस्सिया की हकीकत कितनी। मुझसे 100 लाखों को काफी है इशारा तेरा। मुझसे 100 लाखों को काफी है इशारा तेरा। ख्वारो बीमार खतावार गुनाहगार हूँ मैं। ख्वारो बीमार खतावार
गुनाहगार हूँ मैं, राफ़े ओ नाफ़े ओ शाफ़े, लक़ब आका तेरा, राफ़े ओ नाफ़े ओ शाफ़े, लक़ब आका तेरा। और मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महू इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा, महू इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की बज़्म, जैसा कि आपको मालूम है, बच्चे की विलादत के मौके पर इसका इनेकाद किया गया। इसी ताल्लुक़ से कुछ देर गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। इसका तर्जुमा ये है कि बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया। नूर वो होता है जो खुद भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशन करे, खुद भी ताबनाक हो और दूसरों को भी ताबनाक करे, चमका दे। जैसे आप सूरज को देखें, सूरज खुद भी रोशन होता है और जिस जिस चीज पर इसकी रोशनी पड़ती है उसको भी चमकदार बना देता है। लेकिन इस रोशनी में और नूरे मुस्तफ़ा में बहुत बड़ा फर्क है। सूरज की रोशनी पड़ती है जाहिर पर, लेकिन आकाए करीम सरवरे कायनात का ऐसा नूर है जो इंसान के जाहिर को भी चमकाता है, बातिन को भी चमका देता है, अंदर बाहर यकसा फरमा देता है। और जिन्होंने इस नूर से चमक ली, जो जो सरकार दो आलम के पास आकर चमकते रहे, सरकार के नूर से रोशनी लेते रहे, वो लोग ऐसे चमके कि दुनिया तक, क़यामत तक चमकते ही रहेंगे। चाहे वो बदायूं शरीफ के बुजुर्गान दीन हो, चाहे बरेली शरीफ के बुजुर्गान दीन हो, चाहे दिल्ली, पाकिस्तान, दुनिया के किसी कोने में अल्लाह के वो नेक बंदे हों, वो सब मुस्तफ़ा के दर से चमके हैं। और ये तो सरकार के दर से नूर लिया, जो नवासे रसूल सरकार की गोद में पले बड़े, उनकी चमक का आलम क्या होगा। मैं इस मौके पर, ये हसीन मौका है, विलादत का मौका है, तो इस मौके पर मैं इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन की विलादत के ताल्लुक से बताऊंगा। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन ये सरकार की गोद में पले बड़े, सरकार के शान मुबारक पर सवारी करते थे। तो इनकी चमक यजीदियों की 1000 मुखालिफत के बाद इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक ये लोग चमकते और दमकते रहेंगे, और जो इनके करीब आएगा वो भी चमकेगा, वो भी दमक जाएगा, रोशन हो जाएगा। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन 5 शाबान सन 4 हिजरी को आप पैदा हुए मदीना मुनव्वरा में। जब आपकी विलादत बासआदत हुई तो सरकार को खबर मिली, सरकार अपनी बेटी फातिमा के यहाँ तशरीफ ले गए और आपने हजरत हुसैन को गोद में लिया और आपने उनके कान में अजान दी। जैसा कि हम आज तक बच्चे की विलादत के मौके पर अजान देते हैं,
ये सुन्नत तरीका है। अजान देते हैं और आप जानते हैं बच्चे की जब विलादत होती बच्चा रोता है, तो क्यों रोता है? शैतान उसके नोचता है, कचोके लेता है शैतान। जब अजान दे दी जाती है तो शैतान दूर भाग जाता है। तो अजान कितना बड़ा एक हमारे लिए दस्तूर है, नबी की सुन्नत है, और ये आगाह कर रहा है कि देख ऐ इंसान, दुनिया में आने वाले, अब तेरे कान में अजान तो दे दी गई है, और अजान देने के बाद इकामत में जमात खड़े होने में कितना वक्त होता है आप जानते हैं। तो वो वक्त कितना कम और कितना मुख्तसर होता है, और किस फिक्र और ख्याल में इंसान गुजारता है वुजू करने में, सुन्नतें पढ़ने में। तो उसे आगाह कर दिया जाता है, ऐ पैदा होने वाले सुन, अब अजान तो हो गई है, नमाज भी तैयार है, नमाज तैयार है, नमाज भी अदा करना है तुझे। इस थोड़े से मुख्तसर वक्त में तुझे क्या क्या करना है? जो अल्लाह ने तुझ पर हकाम फर्ज किए उन्हें अदा करना है। तो सरकार ने हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के कान में अजान दी और अपना लुआब दहन उनके मुंह में डाला। ये मसनून तरीका है। साहबा किराम के यहाँ किसी के बच्चे की पैदाइश होती तो अपने बच्चे को सरकार दो आलम के पास ले जाते थे और कहते, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे की विलादत हुई है, आप दुआ फरमाएं, इस पर अपना शफकत का हाथ रखें और इसके लिए बरकत की दुआ फरमाएं। सरकार उसके सर पर हाथ रखते और उससे बरकत की दुआ करते और अपना लुआब उस बच्चे के मुंह में डालते थे। तो ऐसी बरकत होती थी कि वो वक्त का अपना बहुत बड़ा फकी और आलिम हुआ करता था। एक सहाबी का कौल है कि जब 5 साल का था, मुझे ध्यान है बता रहे हैं, मुझे 5 साल का था तो मेरी वालिदा मुझे ले गई और कहा, या रसूल अल्लाह, आप इस पर अपने मुंह से पानी लेकर कुल्ला फरमा दें। तो सरकार ने अपने मुंह से पानी लिया और उनके मुंह पर कुल्ली कर दी। तो कह रहे थे 80 साल से ज्यादा की उम्र हो गई थी। बोले उसी की बरकत है कि आज तक मेरा एक दांत भी हिला नहीं है, एक दांत भी टस से मस नहीं हुआ। ये सरकार की कुल्ली की बरकत है। अरे क्यों ना हो, मेरे सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लुहाब दहन की बरकत यह है कि हजरत अली, मौला अली मुश्किल कुशा के आंखों पे लग जाए तो दुखती आंख ठीक हो जाए। ये वो लुआब है। सिद्दीक अकबर के काटे हुए जहां सांप ने काटा है उस जगह लगा दो तो जहर दफा हो जाए। ये वो लुआब दहन है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की हांडी में गिर जाए तो हांडी बरकत हो जाए। ये वो लुआब दहन है। जो खारी कुएं में गिर जाए तो खारी कुआं मीठा हो जाए। ये भी लुआब दहन है। जो हजरत अबू कतादा की फूटी आंख पर लग जाए तो आंख सही सलामत हो जाए। ये भी लुआब दहन है कि अब्दुल्ला इब्न अतीक की पिंडली पर लग जाए तो उनकी पिंडली ठीक हो जाए। और ये लुआब दहन है जब हजरत अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी अलैहि रहमत व रिजवान के मुंह में पड़ जाए तो गौसे आदम बन जाए। तो सरकार वो फरमाते हैं, मेरे सरकार ने कुल्ली फरमाई, मेरे दांत टस से मस नहीं हुए। और आज भी वो तरीका है, लोग अपने बच्चों की पैदाइश के मौके जब विलादत हो जाती है तो अपने मुअज्जिम दीनी, अपने बुजुर्गान दीन, अपने पीर के पास लेकर जाते हैं और दुआ कराते हैं। और वो जब दुआ करते हैं, मुझे अल्लाह की दात से पूरी उम्मीद है कि वो लोग हैं जो तकदीरें बदल देते हैं। उलमाए किराम, मुअज्जिम दीनी, इनके पास जाकर बच्चों के लिए दुआ कराई जाए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, दुआ कराई जाए। अल्लाह ताला जब दुआ कर देते हैं, दुनिया आखिरत में वो लोग अव्वल तरीन होते हैं, दुनिया में भी कामयाब होते हैं, बाद मरने के कब्र में भी सुकून पाते हैं। तो सरकार ने अपना लुआब दहन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह में डाला और 7वें दिन आपने उनका नाम हुसैन रखा। 7वें दिन नाम रखना सुन्नत है। आपने 7वें दिन नाम रखा और 7वें दिन अकीका किया। अकीका करना सुन्नत है, 7वें दिन करना ज्यादा बेहतर है। अगर ऐसा मौका ना हो तो जब भी करेगा सुन्नत अदा होगी। जब भी ये अकीका करेगा तब भी सुन्नत अदा होगी। जब मौका आ जाए अकीका बच्चे का किया जाए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला और लक़ब सिब्ते रसूल, रेहाने रसूल आपका लक़ब है। ये बात याद रखने की है। हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं।
तो उन्हें उनके ताल्लुक से जानकारी भी जरूरी है। आप सिबत रसूल रेहान रसूल हैं। सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने बेटों का नाम यानी हसन और हुसैन का नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों का नाम देकर रखा। आपके बेटों का नाम था शब्बर, एक का नाम शब्बीर था। मैं बहुत अच्छे अंदाज में आसानी के साथ बता रहा हूं आपके लिए। शब्बर और शब्बीर ये दो नाम थे। तो कहा उसी तर्ज पर मैंने अपने बेटों के नाम हसन और हुसैन रखा है। शब्बर का वही माना है जो हुसैन का माना है, शब्बीर का वही माना है जो हुसैन का माना है, इसीलिए इमाम हुसैन को शब्बीर भी कहते हैं। तो ये सुरयानी जबान में रखा गया है। अब नाम रखने से बहुत दिलचस्प बात यह कि नाम बच्चों के रखे जाएं तो सहाबा किराम के नामों पर रखे जाएं, अंबिया किराम के नामों पर नाम रखे जाएं और बुजुर्गान दीन के नामों पर नाम रखे जाएं। बच्ची है तो उसके नाम सहाबिया के नाम पर रखे जाएं, उनके नाम अज़वाज मुतहरात के नाम पर रखे जाएं, उनके नाम हुजूर की बेटी के नाम पर रखे जाएं, उनके नाम जो अल्लाह वालिया है अंबिया किराम की बीबियां हैं उनके नाम पर उनके नाम रखे जाएं। सरकार दो आलम फरमाते हैं कि नामों में सबसे अच्छे नाम दो हैं, अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान। ये दो नाम सबसे बेहतर नाम है अल्लाह के नजदीक। अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान ये नाम सबसे बेहतर हैं। और नामों के ताल्लुक से सिलसिला ये पहुंचा है कि लोग आकर उलमाए किराम से हुफ़ाज़ किराम से ही बैठे हुए हैं, आकर जब नाम के ताल्लुक से बात आती नाम तो पहले रख लेते हैं और माना बाद में पूछते हैं। नाम जो समझ में आया घुटा से घुटा और बेकार से बेकार नाम रख लेते हैं और उसका पूछते हैं हजरत इसका माना बताओ। अब वो लुगत देखें, अब वो तलाश करें माना क्या, माना निकलता है बहुत बेकार। अब वोटर आईडी पर आधार कार्ड पर चढ़ चुका है नाम या कुछ भी जन्मपत्री बन चुकी है, अब नाम का चेंज करना बहुत मुश्किल है। अब कहते हैं मौलाना साहब नाम तो रख लिया अब यही रहने दो। किसी का नाम अय्याश रख दिया था हजरत, अय्याश इसके माना मक्कार आते हैं। एक का नाम था अजलम, हमारे पास आया हजरत इसका नाम का माना क्या है, तो मैं रख तो बड़ा शौक से लिया है, माना क्या बोल बताओ। इसका माना है बहुत बड़ा जालिम। तो अजमल असलम अकरम उसके बाद रख लिया अजलम, सिर्फ बदन मिलाते हैं लोग। तो कहने का मकसद ये कि नाम इस्लामी नाम रखे जाएं, इस्लामी तर्ज पर नाम रखे जाएं, इस्लामी ढंग पर नाम रखे जाएं। और जो लोग इस्लामी ढंग से नाम नहीं रखते हैं वो उसका खामियाजा भुगतते हैं। और एक दिलचस्प बात ये हजरत समाप्त करें, एक मौलाना साहब के पास एक आदमी आया, बोले नाम भी ऐसा चाहिए जो रिश्तेदार अजीज व अकारिब मोहल्ले पड़ोस में कहीं ना हो। अब बताओ नाम तो नाम ही है, इंसान कहां से लेके आएगा। एक नाम ऐसा बताओ कि किसी का ना हो। बहुत नाम बताए, बोले ये हमारे चच्ची के लड़के का नाम है, ये हमारी बहन के लड़के का नाम है, ये हमारे फलरसदारी में नाम है। बहुत परेशान बेचारे क्या करे, सर पीट के रह गए। बोले अब कौन सा नाम बताओ, बोले ऐसा नाम बताओ कोई हो ही नहीं। फिर परेशान होकर कहा एक नाम ऐसा बताऊंगा कि रिश्तेदार तो रिश्तेदार, मोहल्ले पड़ोस, गांव कस्बा देहात, हिंदुस्तान पाकिस्तान, पूरी दुनिया में किसी का नाम होगा ही नहीं। बोले क्या नाम है, इससे बढ़िया क्या बात है। तो आपने कहा इसका नाम शैतान रख ले, फिरौन रख ले, शद्दाद रख ले, हामान रख ले, किसी का नाम है ही नहीं। जो एक बार पढ़ गया तभी से पढ़ गया, आज तक किसी का नाम नहीं है। अब नाम कहां से लाए जाए। नामों के ताल्लुक से बहुत ज्यादा लोग परेशान फिरते हैं और नाम भी उल्टे सीधे रख लेते हैं। किसी का नाम जियान है, किसी का नाम शियान है, कोई नाम है ये। अरे भाई नाम रखो, अब्दुल्ला रखो, सिद्दीक रखो, अबू बकर रखो, उमर रखो, उस्मान रखो, ये नाम है। ये नाम नहीं रखना चाहते लेकिन उसका खामियाजा भुगतते हैं। तो कहने का मतलब यह सरकार ने फरमाया कि मैंने अपने बेटों का नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम जो थे शब्बर शब्बीर, उसी वजन पर मैंने अपने बेटों का नाम हसन और हुसैन रखा। तो नामों की बरकत होती है, नाम जब अच्छे होते हैं तो अल्लाह ताला उसकी बरकत उससे पड़ती है। सरकार ने फरमाया क्या तुम्हारे लिए सही नहीं लगता कि तुम्हारे घर में 2-4 मोहम्मद हों, यानी बच्चे उनका नाम मोहम्मद रखा जाए, तो उनका नाम मोहम्मद रखा जाए और बाद में तखल्लुस के लिए पुकारने के लिए अलग नाम उसका रखा जाए, उसका एक अलग नाम रखा जाए, ताकि कल क़यामत के दिन मोहम्मद नाम के और लोग भी होंगे। और ये नाम बहुत बाबरकत नाम है। तो नाम ऐसे रखे जाएं जिसे देखकर सुनकर अच्छा लगे और दिल सुनकर उसे गवारा करे वाकई नाम इस्लामी नाम है, वरना उल्टे सीधे अजलम और अय्याश नाम रखकर अपनी आकबत खराब ना करें। लोग दुनिया में उसे अजलम ही कहते रहे, क्या पता वो जालिम ही हो जाए, अय्याश कहते रहे क्या पता मक्कारी बन जाए। और अगर
सही नाम रखे जाएंगे तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत होगी। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसके नाम सही रखे जाएं। और जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तौर तरीके पर, उनके जानिसारों के नाम पर नाम रखता है, जो मुस्तफ़ा का फैज लेता है तो उनसे चमक जाता है और पूरी दुनिया चमक गई है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। तो चमक मुस्तफ़ा करीम से चाहिए, चमक ऐसी चाहिए जो नाम जब रखा जाए तो सहाबा किराम के नाम पर रखा जाए, नाम रखा जाए तो ताबईन किराम के नाम पर रखा जाए, ताकि जब नाम पुकारा जाए तो उनकी याद आ जाए कि उनका भी नाम यही था। सुभान अल्लाह। ये निस्बत कम है, ये लगाव कम है। लोग निस्बत के ताल्लुक से, तो निस्बत तो ऐसी चीज है, अगर लकड़ी दुनिया के किसी जगह लगती हो, चप्पल बनती हो, लेकिन उस लकड़ी से रहल बन जाए तो उसकी चूमा जाता है, उसकी ताजीम की जाती है। ये अजमत और ये निस्बत और लगाव तो है। तो नाम ऐसे रखो कि सहाबा किराम के नाम पर नाम हो, वरना किसी दुनियावी नेता भी नेता के नाम पर नाम ना हो, ताकि ये आकबत खराब कर ली जाए। यहाँ भी लोग उन्हें जालिम कहे और क्या पता जालिम होकर रह जाएं। तो नाम अच्छे रखे जाएं। अब रही बच्चे की विलादत, बच्चे की जब विलादत हो, चाहे बेटा हो बेटी हो, ये अल्लाह की तरफ से अतिया है। अल्लाह जिसे बेटा दे बेटी दे, उसकी मर्जी है, उसका इख्तियार है, इसमें किसी का जोर नहीं चलता। अगर किसी के बेटा पैदा हो तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन बेटी पैदा हो तो उसके चेहरे का ज्योग्राफी बिगड़ जाता है। ये हकीकत बात है। लेकिन याद रखो, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन व आसमान की बादशाहत तो अल्लाह के लिए है। यखलुकु मा यशाउ, जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहता है बेटी अता फरमाता है। वह यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसे चाहता है बेटा देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और जिसे चाहता है बेटा बेटी दोनों दे देता है। वयजअलु मन यशाउ अकीमा, और किसी को बांझ कर देता है, बेटी नहीं देता, बेटा कुछ भी नहीं देता। ये उसकी मर्जी है, उसका इख्तियार है, उसका करम है। किसी को बेटा दे, किसी को बेटी दे, किसी को बेटा बेटी दोनों दे दे, या किसी को कुछ ना दे। याद रखो, ये बेटियों की पैदाइश पर जलन करना, पागल हो जाना, गम करना, ये जिहालत है। अल्लाह ताला को जो पैदा करना है वही पैदा होगा। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे ज्ञान लगाने से कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला रोजी देने वाला, जरा उनसे पूछो जिनके औलाद होती नहीं है तो इनकी गोद भरती है तो एक बच्ची से भरती जो किसी से मांग ली जाती है। बेटा कोई नहीं देता किसी को, बेटी मिलती है तो गोद भरी जाती है इन लोगों की। तो जरा गौर करने का मकाम ये है, अल्लाह ताला ने जो दिया है उस पर शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ने जो अता किया, बंदे का काम यह है कि उस पर शुक्रिया अदा करे। अल्लाह ताला फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैं तुम्हारी माल में, तुम्हारी औलाद में, तुम्हारे रिस्क में बरकतें अता फरमाऊंगा। अल्लाह वादा कर रहा है, ये कोई और नहीं कर रहा है। अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे मेरी दी हुई नेमत पर, तो मैं तुम्हारे माल में, औलाद में, रिस्क में, घर बार में बरकतें अता फरमाऊंगा, उसमें बढ़ा दूंगा, बढ़ोतरी फरमाऊंगा। अल्लाह का करम है। और जो अल्लाह की नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह उनसे नाराज हो जाता है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो सुन लो, अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। तो ये अल्लाह की तरफ से अतिया है। ये हमारे और आपके किसी के बस की बात नहीं कि अल्लाह को क्या देना है। गौर तो इस बात पर करना कि इनकी परवरिश कैसे करना है। क्यों हज़रत, इनकी परवरिश किस तरीके से करना है। जब बच्चा पैदा हो तो कम से कम 2 साल तक उस बच्चे को दूध पिलाया जाए। अल वालिदातु युरदिउना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, माए अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं। कुरान करीम का इरशाद है 2 साल तक दूध पिलाएं, इसमें कमी बेशी ना करें। 2 साल तक, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसे 2 साल तक दूध पिलाएं। वल वालिदातु युरदिउना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, जब ये 2 साल से बढ़ जाए, तो जब ये कुछ कलाम करने के लायक हो जाए, यानी हल्की सी आवाज माँ कहना या कुछ ऐसा तलफ्फुज कहना जो तन्हा लफ्ज मुफरद,
लफ्ज कहना सीख जाए तो सबसे पहले वालिदैन की जिम्मेदारी ये बनती है कि उससे अल्लाह का नाम उसके जबान पर लाया जाए, उससे कहलवाया जाए अल्लाह। अम्मा रब्बा न कहलवाया जाए, उससे पहले उससे अल्लाह कहलवाया जाए, तो उसकी आप बरकतें देखेंगे। और जब ये कुछ बात मिलाकर कहना सीख जाए, जुमले कर बोलना सीख जाए, तो उसके लिए सबसे पहले लाजिम यह कि उसे कलमे शहादत पढ़वाया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये बड़े, अब बेटी हो चाहे बेटा, जब ये कलाम करना सीखे तो इन पर अल्लाह का नाम इनसे कहलवाया जाए, कलमा तैयबा इनसे कहलवाया जाए। जब ये और बड़े हों, बेटी हो तो उससे ऐसा अंदाज में रखे, शुरू से ही उसको लिबास सही पहनाए, सही से लिबास पहनाए जो रूहानियत भरा लिबास न पहनाया जाए। लोग कहते हैं अरे भी तो बच्ची है, जैसे चाहो वैसे रख लो। मैं कहना चाहता हूं कि इंसान का सुधार शुरू से ही होता है। जब सुधार शुरू से होता है तो इंसान आखिर तक सही रहता है। जब सुधार शुरू से नहीं होता है तो सुधार हो ही नहीं पाता है। कोई भी पेड़ की टहनी अगर टेढ़ी हो जाए तो शुरू में सीधा किया जा सकता है, लेकिन बात जब वो बढ़ गई, अपनी ताकत को पकड़ गई, तो फिर वो सीधी नहीं हो सकती। तो ये बचपना है, बच्चे को जिस अंदाज पर ढाला जाएगा, ये कोरा कागज है, जिस अंदाज पर आप उसे लाना चाहते हैं तो वो अंदाज बच्चा इख्तियार करेगा। हदीस पाक में है, सरकार फरमाते कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरती, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, हर बच्चा दीन इस्लाम पर पैदा होता है। अब उसके बाप चाहे यहूदी बना दें, चाहे नसरानी बना दें, चाहे मजूसी बना दें, अब उसके वालिदैन जैसे होंगे उसे वैसे ही बना देंगे, काफिर बना देंगे, मुशरिक बना देंगे। लेकिन बच्चा जब पैदा हुआ है तो दीन की फितरत पर पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है बच्चा, लेकिन उसके वालिदैन से जैसा चाहे वैसा कर दें। अब ये बड़े हुए तो इनकी नशोनुमा के लिए, इनकी परवरिश के लिए माँ बाप का क्या रोल होना चाहिए? उन्हें बच्चों को अल्लाह का नाम सिखाए, कलमे तैयबा पढ़ाएं। जब ये 4-5 साल के हो जाएं, हदीस पाक में आया जब बच्चे 7 साल के हो जाएं, मुरूसिबियानकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, इदा बलगू सबआ, जब वो 7 साल के हो जाएं। हदीस पाक में आया जब वो 7 साल के हो जाएं तो बच्चों को नमाज का हुक्म दो, उन्हें नमाज को ले जाओ, कभी पढ़े कभी ना पढ़े लेकिन लेके जाओ। कभी जोहर में ले गए, कभी असर में ले गए, कभी मगरिब में ले गए, कभी फजर में उठा के ले गए। और वअज़रिबूहुम इज़ा बलगू अशरा, उन्हें मार कर ले जाओ जब वो 10 साल के हो जाएं, उन पर ज़र्ब शदीद मारो। 10 साल के हो जाए मारो तोड़ो, उन्हें मस्जिद में ले जाओ। कसम खुदा की जब ये जिम्मेदारी वालिदैन निभा देंगे, 2-3 साल जिम्मेदार निभा लें, तो मैं कहूंगा इंशाअल्लाह जब उसकी आदत बन गई तो दुनिया की कोई ताकत उसकी नमाज छुड़ा नहीं सकती उससे। नमाज का वो आदी बन गया, अब चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, कुछ भी हो, अगर मौसिन अजान दे देगा तो लिहाफ छोड़कर मस्जिद जाकर नमाज पढ़ के आएगा। ये आदत बनाना है। ये आदत जब ना बनती है, ये माहौल खराब कर दिया जाता है, उन्हें नमाज की तरफ रग़बत नहीं दिलाई जाती है। जरा गौर करो, बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, जहां माँ बाप उन बच्चों को फजर में उठाने में दिक्कत समझते हैं, वो बच्चे मदरसे जाकर अपने कपड़े खुद धोते हैं। जरा उनको देखो, बच्चे जाकर मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, जैसे तैसे मार खाकर पढ़ते हैं, और जो नन्हे नन्हे बच्चे होते प्यार करने लायक होते हैं, वो जाकर 8-8 साल में मुसाफिर हो जाते हैं। हजरत मुसाफिर बन जाते हैं कि बच्चे जब बिगड़ जाते हैं, जब ये बुरी संगतों पड़ जाते हैं, तो हजरात गौर करने का मकाम है। बहुत संजीदा अंदाज में आपको पैगाम पहुंचा रहा हूं। जब बच्चे बढ़ जाते हैं, इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं होती है, जो जिनसे बच्चों से उम्मीदें माँ बाप की लंबी वाबस्ता होती हैं, कल को हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, कल को हमारे काम आएगा, कल को हमारे साथ हमारा सहारा बनेगा, लेकिन संगतें खराब हो जाती हैं, नमाजें नहीं पढ़ता है, अच्छे अच्छे काम नहीं करता है, संगतें खराब हो जाती हैं। कल उससे उम्मीद की जाती है कि अच्छे काम करेगा, लेकिन 18 साल का हो जाता है तो उसके हाथ में कुरान का पारा नहीं होता, बल्कि शराब की बोतल होती है। अस्तगफिरुल्लाह, माअल्लाह। जरा गौर करें, तौबा इस्तिग़फ़ार। ऐसा मुसलमान जो नौजवान है, आज वो उसके हाथ में जहां कुरान का पारा होना चाहिए, वो आज गलीज़ चीज थामे हुआ है। अफसोस की बात है, जिनसे उम्मीदें वाबस्ता थी। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बता दूं इन लोगों की मौजूदगी में, कि जब बच्चे की विलादत होने को होती है, जो लोग आप अपने मुंह जो नापाक चीजों से लगा लेते हैं, शराब, ये चीजें पीते हैं, तो जरा गौर करें, बच्चे की जब विलादत होने को होती तो आप जानते हैं बच्चा जब शिकम में होता है, पेट में होता है, तो क्या खाता है, क्या ग़िज़ा उसकी होती है।
तो वो गिजा, उसका खून बच्चे के पेट में जाता है और नाफ के जरिए जाता है। वो खाना उसके पेट में पहुंचता है, बच्चा पलता बढ़ता है उससे, लेकिन वो खाना मुंह के जरिए नहीं जाता, क्योंकि नापाक खून होता है। वो मुंह के जरिए क्यों नहीं जाता? क्योंकि अल्लाह ने उस नापाक खून का सिलसिला उसके बच्चे की निशो-नुमा के लिए नाफ के जरिए बनाया है। मुंह में खून इसलिए नहीं गया, ये जबान अल्लाह ने जिक्र इलाही के लिए बनाई है, नाते मुस्तफा पढ़ने के लिए बनाई है, मनकबत औलिया गुनगुनाने के लिए बनाई है। आज वो बच्चा जिसे अल्लाह ने माँ के पेट में गंदे खून से उसके मुंह को सेफ रखा है, आज वो गंदी चीज अपने मुंह से लगाता नजर आ रहा है। गौर करें, फिक्र करें। अगर ये बच्चा बढ़ गया, हमने इस पर गौर ना किया, इसकी तालीम पर बेरारफी इख्तियार की, तो खून के आंसू रोते हैं, फिर ताबीज कराना, उनके लिए दुआएं कराना कारगर नहीं हो सकती। मैं तो ये बात हर जगह कहता हूं और यहां भी कह दूंगा, ताबीज तो ताबीज, अगर उसके साथ एक मौलाना को दिन भर बांधा रखा जाए फिर भी सुधर नहीं सकता। तो जरा सोचो तो सही, अगर बुराई पर इसकी निशानुमा हो गई, ये बढ़ गया, तो इन कसम खुदा की तो ऐसे काम का अंजाम देगा कि इंसान की रूह कांप जाएगी। भाई पैदाइश से लेकर माँ की गोद से लेकर कब्र की ठेठरी तक इस्लाम ने वो मुकम्मल दस्तूर दिया है कि तुम्हें मुस्तफा की पैरवी करना है, मुस्तफा के नूर से रोशनी लेना है, उनकी चमक में आकर खुद को चमकाना है। कसम खुदा की चमक जब उस बच्चे के सीने में होगी तो वक्त का एक बहुत बड़ा अल्लाह का नेक बंदा होगा, और मोहल्ले में रहेगा तो लोग उससे आफियत में होंगे, पड़ोस में रहेगा तो लोग आफियत में होंगे, निकलेगा तो लोग उसकी तारीफ करेंगे, चलेगा तो लोग उसके गीत गाएंगे। जब वो लोग दुनिया से जाएगा तो भी लोग कहेंगे ये दुनियादार नहीं बल्कि गुलाम मुस्तफा दुनिया से जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बच्चा बच्चा है कुर्बान, अल्लाह अकबर। मैंने कहा नहीं था अकेले बच रहा है बंदा। हाँ, एक बार आपको और बोलना है बीच में कहीं। तो बच्चे की नुशोनुमा के लिए थोड़ी देर, बस बच्चों की परवरिश के लिए बहुत ख्याल रखना है, वालिदैन के लिए बेकार हरकतों से बेकार चीज दूर रखना है। मैं इंशाअल्लाह अल्लाह की दास उम्मीद रखता हूँ जब ये जिम्मेदारी वालिदैन निभाएंगे तो बुढ़ापे पे उन्हें आराम मिलेगा, और यहाँ पर लापरवाही कर दी तो खून के आंसू ही रोएंगे और रोते फिरेंगे, फिर दहाड़े मारेंगे कि क्या करें, बड़ा दुखी करा औलाद ने। तो ये औलाद दुखी करती है, ये परेशान करेगी जब इसके पास दीनी बातें ना होंगी, दीन इन पर ना होगा। एक लड़की अखबार में आया था तो उसकी माँ ने उसे कुरान का वास्ता दिया था, तो उसने कहा क्या कुरान किसका वास्ता दे रही, जो मुझे जो करना है वो करना है। बताओ कितने अफसोस की बात है कि उस पर दीन की दावत नहीं दी गई थी, तो आज वो ये कह रही है। अगर उस दीन की दावत दी गई होती, कुरान समझाया गया होता, कसम खुदा की कुरान के बारे में कभी ये बात कहती ही नहीं। भाई इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए। आपको किसी मोड़ पर आपने देखना है तो मुस्तफ़ा करीम की जिंदगी को देखें। एक अच्छा बाप बनना है तो हजरत फातिमा के बाप को देखें, एक अच्छा नाना बनना है तो हसनैन करीमैन के नाना को देखें, एक अच्छा शौहर बनना है हजरत आयशा के शौहर को देखें, एक अच्छा आका बनना है तो सहाबा किराम के आका को देखें, एक अच्छा सिबे सालार बनना है तो मुस्तफ़ा करीम को देखें, एक अल्लाह का नेक बंदा देखना है बनना है तो मुस्तफ़ा सरकार दो आलम को देखो। किस जगह आप जाएंगे, कहीं चले जाएं, किसी मौके पर, किसी जिंदगी किसी मरहले में आपको जरूरत है तो मुस्तफा करीम की जरूरत है। पैदाइश से लेकर मौत तक आपको सरकार की जरूरत है। अगर सरकार के नूर से आप इस्तेफादा करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, किसी मरहले पर, किसी मोड़ पर कहीं भी आप फेल नहीं हो सकते। चाहे वो मैटर फैमिली मैटर हो, चाहे वाइफ का मैटर हो, चाहे बच्चों का मैटर हो, कोई भी मैटर हो, अगर इंसान को परेशानी आ रही है और उससे निकलना है तो मुस्तफा की जिंदगी का मुताला करें, इंशाअल्लाह ताला कभी फेल नहीं हो सकता। कभी इंसान निकल उस परेशानी फंस नहीं सकता, निकल कर रहेगा। साहबा किराम मक्के की औरतें ये कहा करती थी, अरे बेटा तुम लोग ऐसे चला करो जैसे मुस्तफा करीम चलते हैं, तुम लोग ऐसे उठा करो जैसे मुस्तफा उठते हैं, तुम लोग ऐसे बोला करो जैसे मुस्तफा बोलते हैं, तुम लोगों अदब के लोगों सामने ऐसे पेश आया करो जैसे मोहम्मद अरबी पेश आते हैं।
आपका नाम अमीनो सादिक रख दिया था, लोग आपको अमीनो सादिक कहने लगे थे। आपने 40 साल की जिंदगी लोगों के सामने वो पेश की है। लोग दुनिया के लोग कयामत तक ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकते। जब आप छोटे थे, बचपना था, तो आपकी माँ हजरत हलीमा सादिया जो रजाई माँ है, आपको ले गई और अपने यहाँ अपना दूध पिलाया। तो आप एक पिस्तान का दूध पीते थे, एक का छोड़ दिया करते थे ताकि मेरे और भाई भी दूध पी ले। ये इंसाफ था मुस्तफा करीम का। आप बचपन हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे जवानी हो, कोई सा मौका हो, आपके लिए एक मशाले राह है। सरकार जिंदगी से लोग फायदा उठाए और उनकी चमक से चमक ले। इंशाल्लाह चमकते रहेंगे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हमारे सरकार दो आलम के नूर से फैज लो, उनकी रोशनी में आओ। ये उलमाए किराम, ये हुफ़ाज़े किराम, ये बुजुर्गाने दीन उसी नूर की चमक है। इनके करीब आओ, इनकी इज्जतें करो, इनसे मिलो, इनसे मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो परवरदिगार आलम जिंदगी में 4 चांद लगा देगा। इनसे बुग़्ज़ और अदावत ना रखो। जहां ये दीन का काम करते हैं, ये मुखलिस होते हैं, नबी और उसके खुदा के फरमान के मुताबिक ये कम तनख्वाह में लेकर जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी कौम की भलाई के लिए। वरना काम करना ये भी जानते हैं, ये भी बिजनेस करना जानते हैं। ये अल्लाह उसके रसूल की मर्जी है कि अल्लाह ने उन्हें इस काम के लिए चुन रखा है। तो मेरी कोशिश आपसे गुजारिश ये है कि इनकी इज्जतें करो, इनसे मोहब्बत रखो। कसम खुदा की, सरकार ने इरशाद फरमाया, जो किसी आलिम से मोहब्बत रखता है तो वो मुझसे मोहब्बत रखता है। जिसने किसी आलिम से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की। हफ़ाज़ क़ुरान की इज्जत जिसने की, उसने मेरी इज्जत की। कसम खुदा की, कितना अच्छा मंजर है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया। वो नूर ने ऐसा चमकाया कि उसकी रोशनी बदायूं शरीफ में मुहब्बे रसूल के नाम से आज उनके अकीदतमंद लाखों तादाद में आकर उनकी दरगाह पर हाजिरी देते हैं। उसी चश्मो चिराग में मौलाना मुक्तदिर और सालिमुल कादरी, उसैदुल हक साहब किबला, मस्जिदुल आली जैसे बुजुर्गान दीन वहां तशरीफ फरमा है। ये उसी नूर की रोशनी है। और ये नूर कहां तक पहुंचा देखें। बरेली शरीफ आला हज़रत फाज़िल बरेलवी, ताजुश शरिया मुफ्ती आज़म हिंद महाराज शरीफ साहब बरकतुल्लाह महारबी निजामुद्दीन औल देलवी, गरीब नवाज ख्वाजा गरीब नवाज, गौसे आजम, इमाम आजम, तमाम अल्लाह वालों को अल्लाह ने ऐसा चमकाया नबी के सदके कि सिद्दीक़ अकबर को सदाकत का पैकर बनाया, फारूक आजम को अदालत का पैकर बनाया और इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा को शहीद आजम बनाया, हजरत अली को शहंशाह विलायत बनाया, गौसे आजम को हजरत अब्दुल कादिर को गौसे आजम बनाया और गरीब नवाज को हिंदुल वली बनाया और आला हजरत को मुजद्दिद आजम बनाया है। तो हजरात गौर करने का मकाम यह है कि जो सरकार की नूर से रोशनी लेते हैं वो यहाँ भी चमकते हैं, बाद मरने के कब्र भी उनकी चमकती है, दमकती है और उसमें रोशनी रहती है। तो इंशाअल्लाह उल अजीज हम इस्लाम के तरीके पर बच्चों की निशोनुमा करेंगे और उन्हें सरकार के नूर से रोशनी लेंगे हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे चमकेंगे, बढ़ेंगे और इस्लाम की रौनक को लेकर चलेंगे और इस्लाम की खिदमत करेंगे। अल्लाह ताला मेरे इस कहने में कुछ अगलात वाक़ई माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। सलातो सलाम पढ़ लें।